हम तुरंत निकले तो उन्हें पकड़ सकते हैं। मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है डंकन। स्केलेटोर अपने ख्वाबों में भी नहीं सोच सकता कि उसका किससे सामना होने वाला है। ये तुम्हारे दोस्त है विप्लैश? दोस्त तो नहीं है। आपका स्वागत है गद्दार। काश तुम पिताजी को देखते और को। वो एक अलग ही इंसान थे, जंग में लड़ाई करते हुए, स्केलेटोर को हराते हुए। मैंने कहा था तुमसे एक अच्छे बादशाह में कई हुनर होने चाहिए। लॉर्ड डैक्टिस आज रात का खाना हमारे साथ खाने वाले हैं एडम। तुम शाही तौर तरीकों से वाकिफ हो ना? बादशाह होने का मतलब ये नहीं कि लोगों को हुक्म देते रहो। उसका मतलब है अच्छी मिसाल कायम करना और सही बात के लिए आवाज उठाना। आपसे फिर मिलेंगे। जस्टिस लीग अगला प्रोग्राम पावर जोन में। संडे करेज के एक नए एपिसोड में हवाओं में कुछ है जो चीजों को बड़ा कर रहा है। लेकिन अच्छी गाजर नसीब वालों को ही मिलती है। और बड़ा, ये पहले से बड़ी लग रही है। और बड़ा, सब कुछ फूल कर फटने की हालत में पहुंच गया है। हेलो, हटो! करेज द कॉमेडी डॉग का एक नया एपिसोड प्रीमियर में संडे शाम 7 बजे कार्टून नेटवर्क पर। रिश्ते नातों की किताब कहती है कि हम अपने करीबी लोगों को ही तकलीफ पहुंचाते हैं। बड़े से बड़े झगड़े जिगरी दोस्तों में ही होते हैं और सच्ची दोस्ती ही काम आती है। पर टॉम एंड जेरी का कहना है कि किसी भी झगड़े को सुलझाने के लिए चाहिए एक जबरदस्त। कभी-कभी अपने सबसे बुरा बर्फ का तूफान आया कई सालों के बाद।
मैं तो बिल्कुल बाहर नहीं जाऊंगा आज की रात। क्यों, क्या है? लगता है कोई दरवाजा खटखटा रहा है। मैं देखता हूँ अली। कौन है स्टैनली? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा अली। अली देखो कितना छोटा सा कुत्ता। तो वहीं मत खड़े रहो, अब उसे बाहर की ठंड से अंदर तो लाओ। बेचारा छोटा सा कुत्ता सर्दी से जम गया है, कहीं से अमोनिया ना हो जाए। सही शब्द है निमोनिया। अब जाओ थोड़ा सा गर्म दूध ले आओ, इससे जरा आराम मिलेगा। ओह शुक्रिया अली, पर मुझे तो सर्दी नहीं लगी है। तुम्हारे लिए नहीं स्टैनली, इस कुत्ते के लिए। ये तो मनसुड़ा मालिक मकान होगा, उसने पालतू जानवरों को घर में लाने से मना किया था। ये लो पकड़ो इसे। तुम्हें पकड़ो इसे, ये हो। तुमसे छुपा दे अली। दरवाजा खोलो, मुझे मालूम है तुम अंदर हो। आइए अंदर। ठीक है, कहाँ है वो? क्या कहा है सर? कहाँ है वो मस्तीखोर जिसके पैरों के निशान है यहाँ? वो मस्तीखोर? हमने कोई भी मस्तीखोर यहाँ नहीं देखा। बिल्कुल सच, और हमने कोई छोटा सा कुत्ता भी नहीं देखा। इसके कहने का मतलब है कि यहाँ तो कोई भी जानवर नहीं है सर। नहीं है तो अच्छा है, नहीं तो मैं तुम्हें बाहर ठंड में फेंक दूंगा। तो ये क्या है? कर रहा है, उसे सर्दी हुई है ना? बिल्कुल सच, मुझे तो खांसी खांसी। ओह जरूर अली। माफ करना, मुझसे गलती हुई। अब बहुत हो गया स्टैनली, हमें इस कुत्ते को घर से निकालना ही होगा। अली, क्या तुम चाहते हो कि इस कुत्ते को ऐसी रात में बाहर निकाल दो? हम उसे ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ इसे ठंड ना लगे। मुझे तो उसकी बहुत याद आएगी अली। वो फिर से आ गया। ये लो स्टैनली, इसे कहीं छुपा दो। अंदर आइए सर। मैंने किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी थी, और अब की बार वो खांसी का नाटक नहीं चलेगा। क्या आपने कुत्ते का भौंकना सुना सर? मैंने तो कोई कुत्ते का भौंकना नहीं सुना। ओह, तो इसे कुत्ता नहीं कहते हैं? आहा, हैं? अरे मुझे क्या हो रहा है? ओह, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मुझे लगता है मैं कहीं लेट जाऊं जाकर थोड़ी देर। ये कहाँ चला गया? इसमें बहुत मस्ती भरी हुई है अली। जरूर भरी हुई है। चलो अब वो मालिक मकान तो चला गया ना, अब हम इसे बाहर ले जा सकते हैं। दरवाजे की तरफ जा रहा है। इधर आओ पप्पी। बाहर नहीं जाएगा, दरवाजा तो बंद है। मुझे ऐसा ही लगा था। तो आपको ये छोटा सा पप्पी पालना है, मेरे पास आपके लिए बिल्कुल सही जगह है। जानती अली, यहाँ किराया कितना कम है। ये बन गया स्टैनली हमारा नया चिड़िया का घर। नहीं चिड़िया, तुम जाओ, तुम तो बड़े हो और ये घर में छोटा। ये तो मुझसे कह रहे हो अली। सुन बोलो यहाँ से, सुन। हो गई उड़ के। ठीक है स्टैनली,
काम खत्म। पहले वो सीढ़ी हटाओ और फिर हटाता हूँ अली। अभी नहीं, अभी तो मैं हूँ इस पर। क्या कहा तुमने अली? क्या कहा तुमने अली? देखो अली, वापस आ गई चिड़िया और वो उस घोंसले में घुसने की कोशिश कर रही है। स्टैनली वो बहुत बड़ी है, घुस ही नहीं सकती। देखो अली, वो घुस गई। निकलो बाहर, निकलो बाहर। मैं निकालता हूँ बाहर। निकाल दिया ना अली? स्टैनली, जैसे तैसे करके तुम कुछ कर ही डालते हो। बहुत हो गया चिड़िया का घोंसला। स्टैनली, इस परेशान करने वाली चिड़िया को मैं घर नहीं दूंगा। अपने आप ढूंढे वो घर। लगता है उसने अपने घर ढूंढ लिया अली। दूर हटो मुझसे। वो गई तुम्हारी टोपी अली। वो टोपी मुझे दो, दो मुझे, टोपी दो। ऐसे सुनो स्टैनली, मैं इसको खिड़की के बाहर खदेड़ता हूँ, तुम लोग इसे खींच लेना। खिड़की बंद हो जाएगी और इस चिड़िया से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है अली। सो 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 चिड़िया, सो 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 चिड़िया, सो 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 चिड़िया, सो। स्टैनली, चलो जान छूटे इस चिड़िया से। मुसीबत थी वो, अब आराम से बैठकर टीवी देख सकते हैं। इस कार्यक्रम को अथॉरिटी के लिए पूरे जरूरी सूचना दे रही है। 1000 रुपए का इनाम रखा गया है इस निगामी टेढ़ी पूंछ वाली चिड़िया को पकड़कर लाने के लिए, जो कि सेठ करोड़ीमल के बंगले से गायब है। टेढ़ी पूंछ वाली चिड़िया? अली, यहाँ तो हमारी चिड़िया थी। चलो स्टैनली, अब उसे ढूंढना पड़ेगा। प्यारी टेढ़ी पूंछ वाली, उसे खो दिया हमने स्टैनली। हमने कभी 2000 रुपए खिड़की से बाहर है। और क्या स्टैनली, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। मुझे मिल गई स्टैनली, मिल गई मुझे। चलो चल के मुझे बोल लाओ। मैं भी आ रहा हूँ अली, मैं भी आ रहा हूँ। यहाँ से थोड़ी मौका पड़ना। जल्दी स्टैनली, लाइन में आओ चिड़िया के साथ, जैसे हम खड़े हैं। अली, यहाँ तो हजारों इसी तरह की चिड़िया हैं। कृपया ध्यान दीजिए, आप सभी वापस लौट जाइए क्योंकि मेरी चिड़िया लौट आई है। अब स्टैनली, एक ही काम हो सकता है। जानता हूँ अली। ये शायद इसको अच्छा लगेगा स्टैनली। लगना ही चाहिए अली, यहाँ आसपास चिड़िया जितना कुत्ते का यही घर है।
size photo. My chocolate is lots of fun. You see funny faces on my chocolate. You can have it with me, but just as it is. The chocolate inside and biscuit outside. It's just as simple as one plus one. You can have some of my chocolate chunk. Chocolate chunk, my chocolate chunk. You can have some of my chocolate chunk. दो चार बरस की बात रही, एक उम्र का साथ है। बच्चे, ये मीरा और ओलंपिया का ही हौसला है। इसकी बर्थडे पर 6 साल पहले ओलंपिया कार्पेट बिछाया था और अब भी नया का नया। ओलंपिया कार्पेट्स, बेहतरीन फाइबर, स्पेशल बैक कोटिंग, ओलंपिया देर पार। और मेरी पसंद के हर रंग में। एक उम्र का साथ है ओलंपिया। Rose Petal introduces Feminex. Feminex by Rose Petal. बस सभी चीजें हैं हमारे पास। एक हरा भरा बगीचा लगाने के लिए स्टैनली, फूल, सब्जियां और आलू बुखारे का पेड़। भगवान करे वो 2 गिलहरियां ना आए इस साल। अगर वो आई तो इस साल तो बहुत पछताएंगे वो स्टैनली। हाँ, बहुत पछताएंगी। ये तो वही है आल्फी। जानती हूँ हरदम इनका पता देता है नया टीवी तरफ को। चलो सफाया करते हैं उनका। नहीं अभी नहीं, उन्हें हर चीज बोलने दो और फिर हम शुरू हो जाएंगे। इस साल का हमारे पास मशीनें गए हैं। ठीक है स्टैनली, गड्ढे खोदने शुरू करो। कहता है अली, अभी मस्ती करने के बजाय तुम काम करोगे या नहीं? पर अली ये फाइनेंशियल लग गया मुझे। और फिर कई हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद देखो स्टैनली, हर चीज फलने फूलने लगी है। और वो आतंकवादी गिलहरियां में नहीं दिख रही है। लगता है कि चली गई कहीं। हमारी ये मशीन सब्जियों को बटोर लाने को तैयार। देखो अली, हमारे सब्जियां हाथ हो रहे हैं। ये उन्हीं बाल्टी गिलहरियों का काम है। हाथ को बटोरने की बजाय यह बेहतर है। आलू बुखारे की खाने की तैयारी करो हार्द। ठीक है आल्फी। ऐसा लगता है जैसे रॉकेट हो। ये तो बोलना है और वो चुराने हमारे आलू बुखारे। जल्दी चलो स्टैनली। स्वादिष्ट आलू बुखारे का हलवा बनेगा इससे। वो तो ले गई अली। बच के कहाँ जाएगी? जब मैं इस पाइप को छेद में डालूंगा तो डूब कर बाहर आएगी। ये तो अच्छी तरकीब है अली। अच्छा, इनके इरादों में पानी डाल देना चाहिए। ठीक है स्टैनली, अब तुम पानी खोल दो। ठीक है अली। सिर्फ 1 मिनट लगेगा और गिलहरियों से हमेशा के लिए छुटकारा। कुछ गड़बड़ है क्या अली? नहीं स्टैनली,
मैं हमेशा कपड़ों समेत स्नान करता हूँ। चलो स्टैनली, अब लगाते हैं डायनामाइट। ठीक है स्टैन, सुलगाओ ये बत्ती। अब धमाके से उड़ेंगे वो। ये तो बहुत अच्छी तरकीब है अली। हो गया, हमारी तकलीफें खत्म हो गई। देखा स्टैनली, आखिरकार हमें बगीचा मिल ही गया। हाँ, और अब वो गहनों की भी चिंता नहीं जो हमारी सब्जियां चुराती थी। अरे देखो, अगले साल भी हम लोग मशीनें लेकर आएंगे और यकीनन लाएंगे। Mommy, can we go on a picnic? Yes, please, Mommy. well, you'll have to ask your father. Okay, let's all go. But don't forget To take Maisie's coconut cookies. Maisie's coconut cookies. Wait, Maisie's coconut cookies. another one. Maisie's coconut cookies. Maisie's coconut cookies. Red and white, king size photo. दो चार बरस की बात रही, एक उम्र का साथ है। बच्चे, ये मीरा और ओलंपिया का ही हौसला है। इसकी बर्थडे पर 6 साल पहले ओलंपिया कारपेट बिछाया था और अब भी नया का नया। ओलंपिया कार्पेट्स, बेहतरीन फाइबर, स्पेशल बैक कोटिंग, ओलंपिया देर पार। और मेरी पसंद के हर रंग में। एक उम्र का साथ है ओलंपिया। Rose Petal introduces Feminex. Feminex by Rose Petal. अगले साल भी हम लोग मशीनें लेकर आएंगे और यकीनन लाएंगे। ये आपकी पोशाकें पैक कर दूं श्रीमान जी? नहीं शुक्रिया, रहने दीजिए, हम लोग पहन के चले जाएंगे। चलो स्टैनली। मैं तुम्हारे पीछे पीछे हूँ अली। स्टैनली, हम लोग यकीनन जीतेंगे पहला इनाम उस फैंसी ड्रेस कंपटीशन में इस पोशाक से। अब तुम चलो भी जरा, देखो तुम कहाँ जा रहे हो स्टैनली? कैसे देखो अली, अपना आधा पीछा भी नहीं देख सकता। बस वैसा ही करो जैसे मैं कर रहा हूँ। अब ये बेवकूफी बंद करो स्टैनली। ये मेरा आइडिया थोड़ी था समुद्री सांप की पोशाक लेने का। मैं तो जोकर बनना चाहता था। भाई उसके लिए तुम्हें पोशाक किराए पे लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आओ अब मेरे पीछे पीछे। अली,
तुम जानते हो कि तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। बेशक मैं जानता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ स्टैनली। हम कहाँ आ गए अली? तुम फालतू सवाल पूछना बंद करो। अली, ये तो पानी जैसा लगता है। पानी जैसा लगता है? अली, ऐसे कोई चीज होती है क्या जैसे कि सचमुच का समुद्री राक्षस? यकीनन नहीं स्टैनली, ये कहानी है। ये अच्छा है, तो कोई कहानी हमारे पीछे कर रही है। कौन सी कहानी? वो वाली। निकलो यहाँ से। ठीक है अली। किसने तो पकड़ ही लिया था हमें। हाँ यकीनन, और बुरा तो ये है कि अभी भी वो कोशिश कर रहा है। लगता है बाल बाल बच गए स्टैनली। हाँ, अब तुम उसे कथा कहानी समझ रहे थे। हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं कर सकता हूँ, तब तक कार चलाते रहो, जब तक कोई मदद नहीं करता। वो समझता है कि हम हमारा समुद्री साथ हैं। हम साथ ही तेरा चलने। और ये तो अच्छा नहीं हुआ, हम उसके बगैर ही फैंसी ड्रेस पार्टी में जा रहे हैं। लगता है हम लोग वक्त पर पहुंच गए हैं स्टैनली। यकीनन वक्त पर अली। बहनों और भाइयों, कृपया ध्यान से सुनिए। अब हम सबसे बढ़िया पोशाक के लिए इनाम देने जा रहे हैं। विजेता है मनमोहक, बहुत ही उत्तेजक समुद्री सांप। स्टैनली, ये तो हम हैं, यकीनन हमें हैं। शुक्रिया मैडम, यकीनन खुशी की बात है और इज्जत की भी। और हमें हकदार भी हैं। आप श्रीमान विजेता नहीं हैं, ये है हमारा विजेता। ये समुद्री सांप नहीं हो सकता। ये तो हमें बत्तखों के शिकार का मौसम खुल गया। गाड़ी खड़ी कर दो स्टैनली और कोई जगह ढूंढो सोने के लिए।
एक बार तुम दोनों कुछ अजीब है। सुनो बेटे, मैं बेटा नहीं, मैं हूँ सरदार। आखिरी बात है, सामने रख मुझे। ठीक है अली, यहाँ आइए मोगेम्बो सरदार, आइए। और जल्दी वापस आ। ये बच्चा तो इस जगह टिकता ही नहीं है। अंतरिक्ष में जाने को अंतरिक्ष यात्री के साथ रॉकेट की जरूरत है। क्या कर रहा था? तैयार हो रहा हूँ गिनती के लिए। 5, 4, 3, 2, 1। अरे आइए, अपना सर जमीन में देकर ये क्या कर रहे हो? शतुर्मुर्ग बन गया हूँ मैं, और क्या करना? मुझे नहीं मालूम था कि तुम शतुर्मुर्ग बना सकते हो। जाओ उस बच्चे को पकड़ो और कार में बिठाओ। अभी बिठाता हूँ अली। जानता नहीं मैं शतुर्मुर्ग बन जाता हूँ, और इस बार उसे भागने नहीं देना। बिल्कुल नहीं अली। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मेरी बात सुनो नौजवान, कोई ताज्जुब नहीं जो इतनी मुसीबतें आ रही हैं। स्टार नहीं, देखो यहाँ 2 और हैं। इससे भी ज्यादा है अली, यहाँ तो 6 हैं। सब मिला के 8 हैं। शुक्रिया, आज कचरा बच्चों को स्कूल में वापस ले आए। ये तो हमारा फर्ज है मैडम। और मेरा भी। नमस्ते और शुभकामनाएं आप सोशल वर्कर के लिए। ओह, ये सोशल वर्किंग बहुत हो गई। अब हमने ये सुरक्षित बिजनेस ढूंढ लिया है। ये ठीक कह रहा है मैडम। अब हम लोग पेशा और पहलवानी किया करेंगे। नमस्ते। तो ये बात है, क्या समझ रखा है उन लोगों ने? बात की जगह समझकर चले आते हैं। अभी ठीक करता हूँ। क्या बात है अली? तुम उस तंबू के बम्बू को समाओ। पर अली, जैसा तुमने कहा मैं वैसे तो लगा रहा हूँ तंबू। क्या बात है अली? तुम उस तंबू के बम्बू को समाओ। पर अली, जैसा तुमने कहा मैं वैसे तो लगा रहा हूँ तंबू। बहाने मत बनाओ, बस होशियारी से काम करो तुम। लगता है कि मुसाफिर जरूर कोई मुसीबत खड़ी करेगा।
क्या बात है ऑली? तुम ये भिनभिनाना बंद करोगे कि नहीं? मैं आराम किस तरह करूंगा? ये तो मच्छर है। स्टैनली, वो मक्खी वाली जाली लाओ। तुम लेते रहो ऑली, मैं लाता हूँ। बच गया। क्यों बच गया? इसमें मेरी क्या गलती है कि वो बच गया ऑली? तुम्हारी गलती नहीं तो किसकी गलती थी वो? तुमने मुझे मक्खी मारने की जाली कहा था, तुम्हें कहना चाहिए था मच्छर मारने की जाली। मच्छर मारने की जाली? कोई बात नहीं, मुझे तो वो तुम जाके तंबू लगाओ और मैं इस कीड़े की खबर लेता हूँ। कीड़ा? कौन किसे कीड़ा कह रहा है? ये आया अब तुम नाश्ता लगा देना, मैं जाता हूँ। ठीक है ऑली। और जैसे ही वो आतंकवादी मच्छर आया, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। मुझे लगता है अब वो नहीं आएगा ऑली। भूल जाओ उसे, भूख से मर रहा हूँ मैं। हाँ, और मैं भी ऑली। हिलना मत स्टैनली, वो तुम्हारे सर पर है, अभी मारता हूँ मैं। पर ऑली रुको, हिलना नहीं। क्या वो मर गया ऑली? बेशक मार दिया मैंने। सुनो, अब हम आराम से आनंद ले सकते हैं यहाँ की शांति का। हाँ, ये आतंकवादी मच्छर तो मर ही गया। वाह वाह, अच्छा कही, आतंकवादी मच्छर। देखो हमारे पीछा किए जा रहा है। मच्छरों का झुंड। ये जगह घूमने फिरने के लिए ठीक है, पर यह रहने के लिए मैं कतई राजी नहीं हूँ। चलो जल्दी जल्दी। मेरे करीब आ गए। चुप रहो स्टैनली, देख मेरे, मैं कोई काम ढूंढ रहा हूँ हमारे लिए। मैं तुम्हें वो निराली चिड़िया दिखाना चाहता हूँ। ओह ठीक है, कहाँ है? वहाँ उस तार पर। वो चिड़िया नहीं है, वो तो जेपी लोटिया है, बहुत बड़ा करोड़पति, नींद में चल रहा है। वो गिरने वाला है। बेफिक्र रहो जेपी, मैं बताता हूँ तुम्हें। मैं कहाँ हूँ? मेरी कमर। माफ कीजिए श्रीमान, मैं बहुत बिगड़ जाता हूँ जब मैं सोकर उठता हूँ। हाँ, हम जान गए। कहो, तुम दोनों को कोई काम चाहिए? क्या हमें कोई काम चाहिए? वही तो हम ढूंढ रहे थे ऑली। अच्छा, बस तुम्हें यही करना है कि मुझे नींद में चलने से रोकना है। चलो आओ मेरे पीछे, मैं बहुत थक गया हूँ। तुम यहीं खड़े रहो, मैं बाहर रहता हूँ बेडरूम के दरवाजे के पास। कहीं वो तुम्हें पार करके अगर आ गया तो। बेफिक्र हो ऑली, मैं इसे दरवाजे तक जाने ही नहीं दूंगा। ऑली, क्या हुआ स्टैनली?
वो दरवाजे की तरफ नहीं गया है, पर अगर वो खिड़की से बाहर जाए तो ठीक है ना? ये तो छज्जे की तरफ बढ़ रहा है। उसे जगाना नहीं ओली। क्या कहा स्टैनली? मैंने कहा उसे जगाना नहीं ओली। उसे देखा नहीं जाता। इस बार मुझे ही होशियार रहना होगा कि वो मुझ पर ना गिरे। अपनी टांग मैंने बांध दी है उसकी टांग से। ये अच्छी तरकीब है अली। मैं बाहर हूँ, बेडरूम के दरवाजे पर, जरूरत पड़े तो बुला लेना। स्टैनली बचा, स्टैनली बचा। डरो मत ओली, मैं काट के अलग करता हूँ। क्या हुआ? कहाँ हूँ मैं? मुझे निकालो इस सीमेंट से। स्टैनली, हमें बचाना है जेपी को। स्टैनली, कभी कभी मैं... देखो अली, वो जा रहे हैं मिस्टर जेपी। वो अभी तक नहीं चल रहे हैं। अरे वो तो उस तरफ जा रहे हैं जहाँ रॉकेट है। हे जेपी, रुकिए, रुकिए, उधर ना जाइए। अली, क्या तुम मेरे बगैर चांद पर जा रहे हो? हाँ, यकीनन मैं जा रहा हूँ। देखा जेपी, मैं जब भी कोई काम लेता हूँ तो उसे पूरा करके छोड़ता हूँ। देखो, चिड़िया निकलने वाली है। ठीक है अली। स्टैनली, क्या कर रहे हो तुम? मैं चिड़िया देख रहा हूँ, जैसा कि तुमने कहा। चिड़िया देख रहा हूँ। मैं देखिए शहंशाह आलम, वो परदेसी जो बिल्कुल आप कैसा लगता है, वो मेरा जगह हो सकता है। और वो प्रधानमंत्री जो आपका तख्त चुराना चाहता है, अगर उस परदेसी को आपकी जगह बिठा दिया जाए शहंशाह आलम, उस वक्त तक जब तक कि मुसीबत न टल जाए। अच्छी तरकीब है। उस परदेसी को मेरे पास ला फौरन। उस तख्त पर हम तशरीफ रखें जब तक आप छुट्टी पर हैं। हम बहुत खुश होंगे। खुश? अब हमें इजाजत दे तो हम जाते हैं यहाँ से। महाराजा बहुत खुश है। पकड़ो इसे और इसके दुबले पतले दोस्त को ठिकाने लगा दो, फिर मैं महाराजा बनकर हुकूमत करूंगा। मुझ पे छोड़ दीजिए हुजूर। ये बड़े आराम का काम है ना अली? हाँ, यकीनन है। देखो, अगला कारनामा आग निकलने का है। स्टैनली, ये तुम क्या कर रहे हो? वाह, कैसी बढ़िया लपटें निकालता है वो। मैंने सोचा क्यों मैं कबाब ढूंढ डालूं। हाँ, ये तरकीब भी बुरी नहीं। तुम्हें ले सकते हो अली। यहाँ अली, कहाँ हो तुम? बहुत हो चुका महाराज, बहुत हो चुका। अब मैं हूँ नया महाराजा। मैं वो नहीं हूँ,
मैं तो उसके बदले में बैठा हूँ। क्योंकि मैं नया महाराजा हूँ, मैं तुम्हें अपना शाही मेहमान बनाता हूँ तुम्हारे ही नाच घर में। मैं जाके तैयारी करता हूँ। कहाँ हो तुम? ये रहा दुबला पतला, मैं अभी ठिकाने लगाता हूँ। बाहर आओ जहाँ भी हो। आ जाओ ओली, कहाँ हो तुम? क्या मजाक है, कुछ चुभ रहा है मुझे। खुजली मालिक। ऐसा तुम सोचते हो? ठिकाने लगा दिया दुबले को। शाबाश, अब मैं अपना वादा पूरा करता हूँ मोटे के साथ उसे आखिरी नाच दिखाकर। कैसा खाना लाओ। ओहो, ये नई हसीना कौन है भला? नया कुछ है तुम्हारे पास नए मालिक के लिए? बिल्कुल है, ये फलों का सलाद। चलो स्टैनली, निकल लो बाहर यहाँ से। पीछा करो सिपाहियों, ये हम पर छोड़ दीजिए हुजूर। बहुत दूर नहीं जा सकते वो, ऊंची दीवार है शाही बाग के चारों तरफ। यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है 1000 साल तक। ओली, अगले 1000 साल तक हम क्या करेंगे? नहीं जानता स्टैनली, पर एक बात है। वो क्या? हम प्यासे ही नहीं रहेंगे। हम प्यासे ही नहीं रहेंगे? बोलो, ये सच है कि नहीं? अगर इतना सारा पानी होता तो हमें प्यास नहीं लगेगा। आपकी खोई हुई बिल्ली हमने ढूंढ ली मैडम। ओह शुक्रिया, और ये है आपका इनाम। धन्यवाद मैडम। और याद रखिए, लॉरेल और हार्डी की कंपनी का मकसद ही यही है कि चाहे आप कुछ भी घुमा दे, हम किसी भी कीमत पर ढूंढ निकालेंगे। और खर्चा ज्यादा भी हो सकता है। स्टैनली, लेने दो। हमारी गाड़ी में टेलीफोन बज रहा है। जरूर कोई नया ग्राहक होगा। लॉरेल और हार्डी बोल रहे हैं, आपने खोया, हमने ढूंढा, यही ना? जी मैं चिड़ियाघर से बोल रहा हूँ। हमें आपकी जरूरत है। हमारे यहाँ से एक अनोखा भालू भाग गया है। उसकी बीवी ने उसे। क्या आप उसे हमारे लिए ढूंढ सकते हैं? हम उसे फौरन खोज निकालेंगे। आले, एक अजीब तरह का प्राणी खड़ा रास्ते पर। वही तो भालू है। गाड़ी घुमाकर हम उसे पकड़ लेते हैं। वो कहाँ गया आले? मुझे क्या पता। एक मोटरसाइकिल वाला इंस्पेक्टर आ रहा है। क्या हम गाड़ी बहुत तेज चला रहे थे इंस्पेक्टर? ये तो मेरे स्टैनली कहाँ चला गया? वो वहाँ है आले, उस झाड़ी के पीछे। मैंने इसे पकड़ लिया स्टैनली। किसे पकड़ लिया है तुमने? माफ कीजिए, मैंने आपको पहचानने में थोड़ा धोखा खा लिया। बिल्कुल ठीक इंस्पेक्टर। ऑली ने समझा कि आप ही चिड़ियाघर से भागे हुए भालू हो, है ना ऑली? क्या तुम हमें मुसीबत में डालना चाहते हो?
वो इस तरफ गया अली। मालूम है स्टैनली, चलो इसे पकड़ लेते हैं। मुझे वो कहीं नजर नहीं आ रहा अली। वो इसलिए कि वो कहीं छुपा है। स्टैनली, तुमने मुझे लात क्यों मारी? मैंने कुछ नहीं किया अली, इस पेड़ ने तुम्हें लात मारी है। इस पेड़ ने? चलो अब ढूंढो उस भालू को। मुझे डर लग रहा है। डरो मत स्टैनली, ये लो तुम मेरा हाथ पकड़ो। ओ स्टैनली, ऐसे ही खड़े मत रहो, कुछ करो। अच्छा अली, मैं उस भालू से उसी की भाषा में बात करता हूँ। ये रहा तुम्हारा इनाम इस भालू को ढूंढ निकालने का। पर ये तो बताओ, तुम उसे यहाँ किस तरह पकड़ लाए? बहुत आसानी से। स्टैनली ने इस भालू से इसी की भाषा में बात की। सुनाओ तो ना स्टैनली। ठीक है अली। स्टैनली बचना। कोई बात नहीं अली, ये समझती है कि मैं ही इसका खोया हुआ पति हूँ। मुझे याद तो बहुत आएगी स्टैनली की, पर मेरे जैसा कौन होगा जिसका शागिर्द एक खोया हुआ भालू था। When you first put us in on the Tom and Jerry Show. Introducing that world-famous cat, Tom! And that magnificent house, Jerry! Lots to sing, everything's got a swing, get ready, here we go. Big or small, short or tall, you will all have a ball on the Tom Show. Why does the earth go round? What are clouds? How do fish swim? Why does a tiger have stripes? How do flowers grow? What is a mammal? A mammal is the most advanced of all the different classes of animal life. They are also animals that we know best. Gambino presents Tell Me Why on video, based on the best-selling book series by Arkady Lyokum, designed to answer questions that children ask most. Fun, facts, and fascination for the whole family. Tell Me Why, in a set of 8 video cassettes. Oh! I'll look for the leaks when I finish this painting.
sink down and help me fix the table. What do you want me to do? When I get underneath and unlatch it, you pull it open. Well, why didn't you say so? You're always getting excited. All right, now pull. Here comes the policeman. Very good. Now, once more. Good morning to you, good morning to you, good morning dear playmates, good morning to you. Inasmuch as you are new pupils, I'll excuse that. But I'll have no playing in my class. Now, the first lesson this morning will be, Bambino Video presents Stan Laurel and Oliver Hardy in yet another package of excitement. In a series of 8 silent movies. Laurel and Hardy at their funniest best. A pack of 8 video cassettes, priced at just rupees 800. Laurel and Hardy, a Bambino Video presentation.
सार्जेंट लॉरेल और हार्डी, जैसा कि आप जानते हैं, हम पहाड़ी अपना आदमी पकड़ ही लेते हैं। बिल्कुल ठीक सर। तुम्हारा काम है उस भैरव जादूगर को पकड़ना और खबरदार रहना उसके जादुई कारनामों से। उसके पास बहुत सारे जादुई हथकंडे हैं। हम समझ गए सर, हम फौरन पकड़ लेंगे उसे। फौरन पकड़ लेंगे। चलो स्टैनली, काम करना है रुके बिना। रुके बिना? अब चलो भी, चलो आओ मेरे पीछे। ये आया मोटा मुझे दबा देगा अपने भारी वजन से। हम यहाँ क्यों बैठे हैं ऑली? खामोश रहो। कोई खतरा तो नहीं है ना ऑली? बिल्कुल नहीं। मुझे ये काम करने दो स्टैनली। उसे मैं शराफत से बाहर आने के लिए कहता हूँ और फिर हम साथ ले चलेंगे उसे। मैं शराफत से नहीं सुनूंगा। मैं बुरा और शक्की आदमी हूँ। चल भाग मोटे। माफ करना, पर तुम्हें हमारे साथ आना पड़ेगा सरदार। तुम मुझे काला जादू करने पर मजबूर कर रहे हो। मैं बरसाती नाच नचा दूंगा। चलो यहाँ से भाग चले वाले। वापस आओ। बेकार के हिंदुस्तानी अंधविश्वास पर यकीन करते हो तुम। वो क्या था ऑली? एक इत्तेफाक था बस। मेरे पास इत्तेफाकों का भंडार भरा पड़ा है। हम तुम्हें एक और मौका देते हैं सरदार। अपने आप को हमारे हवाले कर दो। तुम ये भैंस के सींग पकड़ने की कोशिश करो। देखा स्टैनली, ये अंधविश्वास था। यहाँ न कोई भैंस है और ना ही भैंस के सींग। अब ये बच्चों की तरह रोने की बजाय तुम मेरी कुछ मदद क्यों नहीं करते स्टैनली? हम तो नाव में टपके ऑली। वो इसलिए कि हमारी किस्मत अच्छी है। अब मैं बरसाती नाच नचाऊंगा और पानी गायब कर दूंगा। अब मैं तालाब की गहराई से ढक्कन खोल देता हूँ। जल्दी स्टैनली, जल्दी। मुझसे कुछ बोलो ऑली, बोलो। तुम क्या कह रहे थे ऑली? मैं कह रहा था अब तुम ये नाव चलाना बंद कर दो। ये तुम्हारे लिए आखिरी चेतावनी है सरदार, नहीं तो सार्जेंट लॉरेल हाथापाई पर उतर आएगा। जरूर उतर आऊंगा। और मैं भैरव जादूगर का जादू करूंगा। अब मैं कुछ जादुई शिकंजे भेजता हूँ। कुछ तीर झेलते जाओ। वो हमारा पीछा कर रहा है स्टैनली। इसे दफ्तर की तरफ ले चलते हैं। ये रहा तुम्हारा आदमी सर, हमारा पीछा करते करते यहाँ आ गया। और इसके सारे जादुई कारनामे हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। ऐसा तुम सोचते हो। तो ऑल योर स्टैंड, ये बढ़िया जासूसी गाड़ी मशहूर जासूस करमचंद को पहुंचा दो। ये हम पर छोड़ दीजिए सर। कुछ बातें मैं तुम्हें समझा दूं। ये बटन दबाने से खतरनाक औजार निकलते हैं।
जैसे कि ये खतरनाक पिस्तौल। ये खतरनाक पिस्तौल कैसी होती है? मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये थी खतरनाक पिस्तौल। अब मैं जान गया हूँ। ये दूसरा बटन तेल फेंकता है, जैसे पीछा करने वाली गाड़ियां फिसल जाती हैं। ये कैसे काम करता है? बहुत अच्छा काम करता है। तो इस डैशबोर्ड को हाथ भी मत लगाना, कहीं गलती से गलत बटन दब गया तो। चिंता न करो सर, ऑली और मैं बहुत सावधान रहेंगे। बहुत लंबा सफर तय करना है स्टैनली, जरा वो रेडियो तो चलाओ। अच्छी बात है ऑली, जरा सा संगीत अच्छा रहेगा। बचाओ बचाओ स्टैनली, बचाओ। मैं सच कहता हूँ स्टैनली, तुम कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते हो। मैं खुद ही चला लेता हूँ रेडियो। देखा कितना आसान है। अब देखो तुमने क्या किया, मुझे इतना डरा दिया कि मैंने उड़ने वाला बटन दबा दिया और हम उड़ रहे हैं। मुझे माफ कर दो ओले, मेरा ये मतलब नहीं था ओले। हम उस बिल्डिंग में टकरा जाएंगे। क्या हम जिंदा हैं ओली? बहुत देर तक नहीं रहेंगे, हम सीधे पहाड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। जल्दी एक बटन दबा, जल्दी। अच्छा। ये क्या हुआ? हम पहाड़ के अंदर से निकल आए। अब क्या करेंगे ओली? हम सारा दिन तो ऊपर नहीं रह सकते हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे स्टैनली, मैं ये दूसरा बटन दबाता। स्टैनली वापस आओ यहाँ। तुम कहाँ घूमने फिरने चले जाते हो? तुम्हारी जरूरत है यहाँ। मुझे माफ कर दो ओली। देखता हूँ एक और बटन दबा के। अरे पैराशूट। देखा स्टैनली, अब मुझे पता चल गया कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम बिल्कुल सही कहते हो। मैं नहीं बोल रहा कि तुम पूरे गीले हो गए हो। अब देखो हम फिर पक्की जमीन पर आ गए। तुम पक्की जमीन पर तो आ गए, पर पता नहीं सुरक्षित भी है कि नहीं। हम रेलवे की पटरी पर हैं। एक और बटन दबाओ स्टैनली, जल्दी। बच गए। अब देखो तुमने ये क्या किया, सारी गाड़ी तोड़ दी। शायद इसमें इसे ठीक करने वाला भी बटन हो ओली। बस अब एक ही बटन रह गया है, इसे भी दबा के देखता। पूरी किस्मत है हमारी, ये बटन तो हमें तोड़ने के लिए था। जी हाँ, मैं ही मशहूर जासूस करमचंद हूँ। क्या आप लोग मेरी जासूसी गाड़ी लेकर आए हैं? बिल्कुल लाए हैं, इस थैले में है। खुदा हाफिज सर, खुदा हाफिज। स्टैनली, स्टैनली, क्या बात है ओली? तुमने जाल बिछाए कि नहीं? हम लोग अमीर कैसे बनेंगे अगर खाने इकट्ठी नहीं करेंगे तो? पर मैंने तो जाल बिछाए थे ओली, एक तो उधर ही है। कहाँ? तुमसे 2 कदम आगे।
क्या मैं फिर से जाल बिछाऊं वाली? और रहने दो, निकाल दो इसे और अपने गर्म कमरे में चलो। ये दोनों शिकारी बेवकूफ लगते हैं। बिना किसी डर के सर्दी का मौसम में इनके साथ बिताऊंगा, अपनी वही पुरानी कहानी कांटा चुभा पैरों में सुनाऊंगा और ये दोनों पिघल जाएंगे। मुझे उम्मीद है तुमने काफी जाल बिछा दिए होंगे स्टैनली। क्या तुम्हारा कोई मेहमान आने वाला था वाली? जरा देखो तो कौन है। जरूर वाली। कौन है बाहर? मेरे पैर में कांटा छुप गया है। चिंता मत करो नन्ही लोमड़ी, हम इस जालिम कांटे को निकाल फेंकेंगे। संभाल के। देखो निकल गया। अब तुम जा सकते हो, आजाद और सुरक्षित। क्या मैं बाहर ठंडी में मर जाऊंगा? तुम मजाक कर रहे हो? कभी देखा लोमड़ी को ठंडी से मरते हुए? कितना बुरा लगता है। पहले फोड़ियां निकल आती हैं, फिर एकदम से शरीर अकड़ जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। इतना बुरा लगता है। क्या तुम ये चाहते हो? बिल्कुल नहीं, है ना स्टैनली? ठीक है, तो दरवाजा बंद करो। अब मैं सो जाता हूँ। पर सुनो तो लोमड़ी, हमारे पास तो एक ही बिस्तर है। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं जमीन पर सोऊं, और वो भी इस कमजोरी की हालत में? मैं इन दोनों को आपस में लड़ा देता हूँ। ये लोग भाग जाएंगे और ये पूरा कमरा मेरा हो जाएगा। ये लोग ठंडे हो रहे हैं। ये कोयला इन्हें आराम और गर्मी देगा। क्या हुआ अली? तुम अच्छी तरह जानते हो कि क्या हुआ। तुमने गरम गरम कोयला डाला मेरे बिस्तर पर। ओले, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ओले, ओले नहीं। साहिबान भूलना नहीं, मैं बीमार हूँ और थोड़ी देर का ही मेहमान हूँ। हम लोगों को माफ कर दो लोमड़ी, इसलिए जब तक तुम्हारा दिल चाहे तुम यहाँ रह सकते हो। और तुम अपने दोस्तों को भी यहाँ बुला सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो भोलू, रामू, श्यामू, सोनू, मोनू, अमित, विनोद, धर्म, दिलीप, अनिल, शक्ति, चंकी, मंकी, सनी, सब आ जाओ। तुम दोनों चलो खाना लाओ। बोलो स्टैनली, अब तुम क्या कहना चाहते हो? लगता है हम दोनों को उल्लू बनाया गया है। उल्लू बनाया गया। चोर ने कीमती पत्थर चुराए, चोर ने करोड़ीवाल की दुकान में चोरी की। मेयर साहब का हुक्म है कि चोर को फौरन गिरफ्तार किया जाए। जी हाँ मेयर साहब, अखबार पढ़ लिया मैंने। हम उस चोर को 24 घंटे में जरूर गिरफ्तार कर लेंगे। अब कैसे गिरफ्तार करेंगे? किसी ने उस चोर को देखा तक नहीं। ओह, ये चिट्ठी कैसी? आज रात 12 बजे श्रीमती वेंकटेश के घर से उनका मोतियों का हार चोरी करना है। दस्तखत मिस्टर चोर। तो उसकी ये मजाल, मैं अपने बेहतरीन जासूसों को बुलाता हूँ।
खुफिया जासूस 0 और 00 हाजिर हैं सर। जब चोर चोरी करने आए तो उसे पकड़ लेना। हम उसे पकड़ लेंगे सर। जरूर पकड़ लेंगे सर। तो फिर तुम दोनों यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ पकड़ो उसे। जी 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 सर। मुझे इतनी खुशी हो रही है आप दोनों पहलवानों को देखकर। आप बिल्कुल फिक्र न करें मैडम। शुक्रिया। मैं अब आराम से इस हार को तिजोरी में रख के सो जाती हूँ चैन की नींद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि मैडम। आप घोड़े बीच के सो जाइए। 12 बज गई। अब मेरे काम का वक्त हो गया। ये गायब होने वाली गोली खाकर मैं वो हार चुरा लूंगा। अब हार चुराने का वक्त आ गया। अब याद रखना स्टैन, मैं ये रंग उस पर फेंकूंगा और जब वो दिखाई देगा तुम उसे ये डंडा मार देना। अब ये डंडा ठीक से पकड़ के रखो। ठीक से पकड़ा है वाली। ये दोनों बुद्धू हैं, इनके साथ थोड़ा मजाक कर लूं पहले। शायद वो हमसे डर गया है वाली। चुप रहो, मैंने कोई आवाज सुनी। तुमने ऐसा क्यों किया स्टैनली? पर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया वाली, वो तो इस डंडे ने किया। देखा, मेरा यही मतलब था वाली। ऐसा क्या? खैर मैं सबक सिखाता हूँ तुम्हें। तुम पर ये बाल्टी भरकर रंग डालता हूँ अभी। मैं तो बच गया वाली। ये डायल घुमा दूं और बस वो हार मेरा। ये किसने किया? ओह, मैं पकड़ा जाऊंगा। वो देखो चोर, पकड़ लो उसे स्टैनली। वो तो दरवाजे से बाहर निकल रहा है वाली। नहीं, वो नहीं निकल सकता। देखा चोर, तुम पकड़ लिए गए हो। शाबाश वाली। तुम अपनी हकीकत बता दो चोर, बताओ कि तुम गायब कैसे हो जाते हो। नहीं बताऊंगा, ये मेरा नुस्खा, खुफिया नुस्खा है। मैं उसे तबाह कर दूंगा। इस सबूत को पकड़ लो स्टैनली, मैं इस चोर को बांध देता हूँ। ठीक है वाली, मैंने पकड़ लिया। वाली मैं उसे खा गया। चलो चोर, सीधे पुलिस स्टेशन। तुम उस सबूत के साथ आ रहे हो ना स्टैनली? मुझे कुछ पता नहीं कि अब मैं क्या करूं, फिर क्या करूं? क्या कोई भी काम तुम ठीक से नहीं कर सकते स्टैनली? वो सबूत ही निकल गए। माफ कर दो वाले, मैं क्या करूं? ये कहानी है राष्ट्रीय फोटोग्राफिक संस्था के 2 जांबाज उच्च फोटोग्राफर्स लॉरेल और हार्डी की। अब हम उनकी फोटोग्राफी के कारनामे देखेंगे। उनकी बहादुरी की मिसाल ही नहीं है। नजदीक जाओ क्लोजअप करो स्टैनली। इतनी नजदीक जाने के लिए तो नहीं कहा था मैंने। मुझे माफ कर दो वाली। खेल के मैदान में भी अनोखे एंगल खोजते हैं, जैसे कि बेसबॉल के मैदान में, या प्रकृति का ये अनोखा फूल, ये इंसान खाने वाला कमल। मिस्टर लॉरेल एंड हार्डी, तुम दोनों को एक अफ्रीकन बनमानुस की जाती जिंदगी का फोटोग्राफी रिकॉर्ड बनाने के लिए चुना गया है। ये काम तो बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए। आली आली, कोई खतरा तो नहीं है ना इसमें? बेवकूफ न बनो, हमारे कैमरे जो है हमारे साथ। अब चलो।
लेकिन आली मैं नहीं जाना चाहता हूँ। कितने दिनों से हम इस जंगल में घूम रहे हैं आलू, कब वो बनमानुस आएगा फोटो खिंचवाने? धीरज रखो स्टैनली, तुम क्या समझते बनमानुस अपने आप आएगा हमसे मिलने के लिए? बचाओ आली, बचाओ! शाबाश स्टैनली, मिल गया बनमानुस। तुम उसको व्यस्त रखो, तब तक मैं फिल्म डालता हूँ कैमरे में। अरे वाह स्टैनली, ये तो बहुत बढ़िया है। बस ऐसे ही रहना। कैमरे में तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। अब ये कौन सी जगह है जिराफ को बिठाने की? जब तक ये सो रहा है मैं इसकी फोटो खींच लेता हूँ, इस बड़े से पत्थर पर चढ़कर। अच्छी तस्वीर आएगी। आली, इस पत्थर को देख तो लो। चुप रहो स्टैनली, तुम जगा दोगे बनमानुस को। माफ करना, मैंने आपकी नींद खराब कर दी सर। आली, जरा फिर वही पोज हो जाए। कैमरे में मैं रील डालना ही भूल गया। कैमरे में रील डालना ही भूल गया। मुझे तो इन पत्तों के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आली। तब तो बनमानुस को भी कुछ नहीं दिखाई देगा और हम मजे से मजेदार तस्वीरें खींच लेंगे। अब तुम चुप रहो स्टैनली। इन झाड़ियों के बीच में कौन नहीं छुपा है? क्यों है ना आली? चुप स्टैनली, हम लोग पकड़े जाएंगे। मुझे माफ कर दो। आली, अब हम वापस चले। माफ करना है। अजनबी तो शायद घबराता है वो। भागो स्टैनली, बहुत सारे बनमानुस आ गए। आइए मिस्टर लॉरेल और हार्डी, तशरीफ लाइए। तो क्या बनमानुस की तस्वीरें आप लोग खींच लाए? हमने उससे भी बढ़कर काम किया सर। हम सचमुच के बनमानुस ले आए हैं। अब आपके सामने आते हैं, जाते जाते। लॉरेल और हार्डी रात पाली प्लम्बिंग सर्विस। मैं कमांडर प्रेमदास बोल रहा हूँ। मेरे दरिया किनारे वाले घर के बाथरूम में पानी टपक रहा है, क्या तुम उसे ठीक कर सकते हो? जरूर कर सकते हैं प्रेमनाथ जी। मैं खतरे की घंटी बजाता हुआ इसी वक्त पहुंचता हूँ आपके पास। बाथरूम वो रहा और तुम उसे जल्दी से ठीक कर दो ताकि मैं आराम से सो सकूं। जरा फुर्ती दिखाओ तुम लोग। स्टैनली, औजार मुझे दो और जरा फुर्ती दिखाओ अपनी। जी जी आली। क्या क्या तुमने? मेरा नाक। इसे जरा जोर से घुमा डालता हूँ, फिर पानी टपकना बंद।
तो देखूं तो तकलीफ कहाँ है? स्टैनली, कुछ करो ना। ठीक है ऑली, ये लो, मैंने बंद कर दिया। ऑली, अब पागल यहाँ से टपक रहा है, मैं क्या करूँ? हौसला रखो दोस्त, मैं आ रहा हूँ। ठीक है ना दोस्त, अब तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो। ये लो, अब दोनों नलों के पानी को रोक लिया मैंने। स्टैनली, जरा बड़े पाइप से पानी चलाओ। बड़े पाइप से पानी चला दिया है ऑली। पानी तो आ ही नहीं रहा है, पाइप में जरूर कुछ फंसा होगा। किस तार से कोशिश करके देखते हैं ऑली। ठीक है स्टैनली, इसे नल के अंदर डालकर सारा कचरा निकाल दूंगा मैं। बहुत बड़ा कचरा है स्टैनली, खींचो। अच्छा हुआ हमने प्रेमनाथ जी को नहीं जगाया ऑली। तुम्हारा काम कैसे चल रहा है स्टैनली? बिल्कुल ठीक ऑली, मैं अपनी इस बंदूक से सारा कचरा निकाल दूंगा इस पाइप का। नहीं स्टैनली, नहीं। प्रेमनाथ जी कहाँ है स्टैनली? मैं नहीं जानता ऑली। बचाओ, बचाओ सबकी औरतें और बच्चे, पहले पानी रोको। आपको हम बचाएंगे प्रेमनाथ जी। जी नहीं, शुक्रिया। तुम दोनों बेवकूफों से जितनी दूर रहो उतना ही अच्छा है। अलविदा बेवकूफों, मैं पश्चिम की तरफ जा रहा हूँ। सुनो, चिट्ठी लिखना मत भूलना। क्या मतलब? चिट्ठी लिखना मत भूलना? ताकि हम उन्हें बिल भेज सकें। बिल भेज सकें? स्टैनली, क्या तुमने कचरे के डिब्बे खाली कर दिए? आखिरी डब्बा खाली कर रहा ऑली। माफ कर दो ऑली, मैं समझा तुम कचरे का ट्रक हो। कचरे का ट्रक? चलो जल्दी गलीचे साफ करने हैं अच्छी तरह से। मेरी सफाई की मशीन तैयार है ऑली। तो बटन दबाओ और शुरू हो जाओ। अच्छा ऑली। बंद करो, बंद करो। मुझे माफ कर दो ऑली। माफी का हकदार तो मैं हूँ। जानते हो ऑली, इस घर के काम के लिए एक बहुत बड़ी मशीन होनी चाहिए हमारे पास। हाँ, ये अच्छा सुझाव है तुम्हारा। चलो मशीन बनाएंगे वर्कशॉप में जाके स्टैनली। देखो बन गया। पर ये है क्या ऑली? ये स्टैनली हमारी मदद करेगा घर के काम काजों में। ये रोबोट है। मेरा नाम है मोटो। मोटो, मिस्टर लॉरेल और मेरे लिए थोड़े से सैंडविच बनाकर लाओगे? ये नट और बोल्ट के सैंडविच और इनके ऊपर मक्खन डाला है। नट और बोल्ट के सैंडविच? ये जरूर हमें बीमार कर देंगे। मैं तो यही खाता हूँ और कभी बीमार नहीं पड़ता। इसमें बहुत
लोहा होता है विवेक। और क्या चाहिए जनाब? सुनो, तुम्हें इस घर का काम करना है। और चले। काम करने को तैयार रहता है स्टैनली। एक रोबोट तो घर में होना ही चाहिए, अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगता है। माफ करना, पर मुझे सोफा के नीचे सफाई करनी है। हर काम बड़ी ईमानदारी से करता है। मेरे खाने वाले। देखा स्टैन, एक वफादार नौकर की तरह तुम्हें नहलाता भी है। मेरे बाल, मैं गंजा हो जाऊंगा। शांत हो जाओ स्टैनली, याद रखो अगर तुम साफ रहोगे तो तंदुरुस्त रहोगे। मेरा तो ये तीसरा स्नान होगा आज। आप ठीक कहते हैं जनाब, मैं सफाई के मामले में बहुत कड़क हूँ। ये तो उल्टा ही हो गया स्टैनली। हमने नौकर रोबोट बनाया था पर ये बन गया अम्मा रोबोट। अच्छा किया ऑली, तो घर से बाहर आ गए। यहाँ थोड़ा आराम तो मिलेगा। अब उठो, आराम करने का समय नहीं है, खेल कूद का समय है। नहीं। बेट, ये पकड़ो। बेट, अब तुम ये बॉल पकड़ कर भागो। मुझे नहीं चाहिए शाबाश बेबी, ऐसे ही खेलना चाहिए। बेबी, वाह, बहुत मजा आया ना? कुछ खास नहीं आया। स्टैनली, एक तरीका है इस रोबोट से पीछा छुड़ाने का। बेबी, अब आप दोनों नौजवान मेरी कुछ सेवा करेंगे। हमें बड़ी खुशी होगी मोटू। तुम सिर्फ आराम से बैठे रहो। बेबी, ऐसा क्यों? सीधी सी बात है, इसमें कोई परेशानी नहीं। चलो स्टैनली, इनकी सेवा करें। खुशी से आली। ये तो तय है कि हम मशीनी आदमी इन आदमियों से ज्यादा अक्लमंद हैं। हेलो, लॉरेल और हार्डी जानवरों का अस्पताल। जी हाँ, हम लोग अभी उसका बुखार देखने वाले थे। ठीक है, गेट शान से खोल दो डॉक्टर ऑली के लिए। क्यों? ये एक अच्छा कुत्ता है। अच्छे डॉक्टर को रास्ता दो कुत्ते। तुम मरीजों को शांति से नहीं रख सकते स्टैनली? अब क्या हुआ तुम्हें? ओ स्टैनली, अब इस कुत्ते को जरा हटाओ, क्योंकि मुझे फोन पर बात करनी है। हेलो, लॉरेल और हार्डी जानवरों के मजे हुए डॉक्टर आपकी सेवा में है। एक भालू के दांत में दर्द है, जल्दी आए। क्या भालू के दांत में दर्द है? अभी पहुंचते हैं हम लोग। चलो स्टैनली, एक मरीज के घर जाना है। कहाँ पर ऑली? चिड़ियाघर में, और कहाँ। ये रहा भालू का पिंजरा, और वो है हमारा मरीज स्टैनली। मरीज हो तो अच्छा है। बड़ा मुंह खोलो ताकि हम पता लगा सकें कि कौन सा दांत तुम्हें तकलीफ दे रहा है, और कहीं ये ज्यादा नाजुक तो नहीं। मेरा ख्याल है यही दांत खराब था स्टैनली। मुझे लगता है हम पर से मरीज का विश्वास उठ गया है स्टैनली।
विश्वास ही नहीं, उसे हम अच्छे भी नहीं लगते वाले। दोनों तो वो बेहोश करने की पिचकारी स्टैनली दर्द को कम कर देते हैं वैज्ञानिक ढंग से। पिचकारी तैयार है आली। निशाना बांध के स्टैनली। मुझ पर नहीं स्टैनली, बालू पर। माफ करो आली। माफी मांगते रहो तुम। मैं तुम्हें मगर ये रस्सी किस लिए आली? अब हम लोग ये दांत उखाड़ने का काम सुरक्षित फासले से करेंगे। तुम वहाँ पिंजरे में क्या कर रहे हो आली? मैं निकलता हूँ अब बस। तुम्हें सिर्फ यही करना है कि वो रस्सी भालू के दुखते हुए दांत से बांध दो। मगर आली बेटा मैं यही हूँ, डरने की कोई बात नहीं है। तुम बहुत अच्छी हो। अब ठीक है ना आली? वो दांत इस मोटर से मजबूत नहीं हो सकता। मैं तो कहता हूँ हार मान ले आली। बिल्कुल नहीं, मेरे पास एक और तरकीब है। क्या तुम भालू को बारूद से उड़ा दोगे आली? बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ इतना ही बारूद है जो इसके दांत को ढीला कर देगा। अच्छे कारीगर हैं। हमें आपकी सख्त जरूरत है। हमारे अफ्रीकन शेर के दांत में भी भयंकर दर्द हो रहा है। बताइए, क्या आप उसका दांत ठीक कर सकते हैं? कहाँ जा रहे हैं आप? अफ्रीका, टेलीफोन पर दवाई बता देंगे। आली, कितना शरीफ आदमी है डॉक्टर जोशी, जो हमारे लिए थोड़ी सी चाय रख दिया खिड़की के बाहर। हाँ वो तो है स्टैनली, वो बहुत ही शरीफ आदमी है। ऐसे लोग बहुत कम ही होते हैं। मेरा ख्याल है सर्दी जुकाम के लिए ये दवा रामबाण साबित होगी। अपने पर ही आजमाता हूँ। कोई फायदा नहीं। ये नुस्खा तो मुझे उस बुरे आदमी सिन्हा में तब्दील कर देता है। इससे पहले कि इसकी आदत पड़े, इसे बाहर फेंक देना चाहिए। चाय जल्दी खत्म करो स्टैनली, हम लोगों को गश्त पर जाना है। मैं अभी पहुंचता हूँ आली। अब ये स्टैनली कहाँ चला गया? स्टैनली! अच्छा तो कोई मस्तीखोर है आस पड़ोस में है। अभी सबक सिखाता हूँ कानून के रखवाले की बेइज्जती करने का। ओ तो यहाँ हो तुम? कहाँ हूँ मैं? वही तो मैं जानना चाहता हूँ। जब कभी मुसीबत आती है तुम गायब हो जाते हो। अब यहीं खड़े रहना, तब तक मैं थानेदार से बात करके आता हूँ। हेलो थानेदार, एक गुंडे की रिपोर्ट दर्ज कीजिए। जब मैं ड्यूटी पर था तो उसने हमला किया और भाग गया।
जी हाँ, उसका हुलिया बता सकता हूँ मैं। लंबे रस्सियों जैसे बाल हैं उसके, 2 दांत बाहर हैं और बड़ी गंदी सी हंसी हंसता है वो। जरा रुकिए थानेदार, अभी नजर आया था मुझे, दोबारा फोन करता हूँ आपको। हेलो स्टैन, हम लोग अब कहाँ गया है ये? कैसा राक्षसी प्राणी है? ये ऑली कहाँ चला गया? ये सब कसूर तुम्हारा ही है। मगर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। बस सारी मुसीबत तो यही है कि तुम कुछ करते ही नहीं। अब मेरे आगे आगे चलो ताकि दोबारा गायब ना हो जाओ। स्टैनली, ये तो तुम हो, चंदा मामा के मस्खरे। जानते नहीं क्या ड्यूटी पर मस्करापन करना अपने आप एक जुर्म है। अब मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज करूं। स्टैनली, तुम बीमार आदमी हो। मैं तुम्हें डॉक्टर जोशी को दिखाता हूँ, न जाने क्या घुस गया तुम्हारे अंदर। मगर मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा। दरअसल बात यह है कि स्टैनली ने थोड़ा सा वो फार्मूला पी लिया है जो मैंने खिड़की से बाहर फेंका था। हाँ बेशक ऐसा ही हुआ। ये तो फिर से होने लगा। जल्दी डॉक्टर, मुझे भी दीजिए थोड़ा सा वो फार्मूला। इस हाल में वो अकेला कैसे हो सकता है? मैं भी वैसे ही बनना चाहता हूँ, उसके जैसा। शहर से दूर इन हसीन वादियों में कुदरत से नजरें लड़ाना कितना अच्छा लगता है वाली। नजरें लड़ाना नहीं, नजारे देखना। मगर तुम्हारे भतीजों का अपने यहाँ हमें दावत पे बुलाना यकीनन एक अच्छा नजरिया है। उन्होंने मुझे एक नक्शा भी भेजा है जिसकी मदद से हम लोग उन तक पहुँच सकते हैं। अब हमें यहाँ इस बड़े पहाड़ के पास होना चाहिए। अली ये बता रहा है कि पहाड़ के आसपास गाड़ी चला सकते हैं, मगर सावधान रहिए, पहाड़ी झरना है। ये अभी बता रहे हो। अब जरा ध्यान दो किस तरफ जाना है। ठीक है अली, नक्शे के मुताबिक खाड़ी की ओर जाने वाली सड़क पर चलो और पुल पार कर लो। और ओह, ये कैसा मार्गदर्शन कर रहे हो तुम। यहाँ लाओ, अब मैं ढूंढता हूँ रास्ता। नक्शे के मुताबिक उस सड़क से जाओ जो चोटी पर जाती है। अली, बोलो स्टैनली, अब क्या है? पैदल ही निकल लेते अब यहाँ से। पैदल ही निकल लेते हैं अब यहाँ से। ये घर ऐसा है जैसे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हो। ठीक कहा स्टैनली, हम लोग रास्ता पूछ लेते हैं किसी से। नमस्ते मेरे अच्छे दोस्त मिस्टर लॉरेल और मैं। तुमने अभी अभी क्या नाम लिया परदेसी? लॉरेल। सुना तुमने? सुनाता हूँ, ये तो हमारे पक्के दुश्मन हैं। तो अपना पैदाइशी फर्ज पूरा करो। तुम और तुम्हारा दोस्ती का हाथ बढ़ाता हुआ घर। सुनिए सर, क्या आप मेहरबानी करके हमें मिस्टर वेड लॉरेल के घर का पता बता सकते हैं? लॉरेल, इतने सालों में मेरी इस जमीन पर किसी लॉरेल ने कदम नहीं रखा। भगाओ इन्हें, डड्डू, बता दो इन लॉरेलों को यहाँ से।
अब मुझे कुछ समझ में आ रहा है स्टैनली। लॉरेल नाम में कुछ ऐसा है कि ये लोग भड़क उठते हैं। भगाओ इन लॉरेलों को इस धरती से। इस घर में शायद हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। रुक जाओ, अब वो लॉरेलों के इलाके में है। वो रुक गए आली। बस अब मैं मौका ही नहीं दूंगा। अब कहीं भी ये नाम नहीं लिया जाएगा लॉरेल करके। नमस्ते जी, मैं ओलिवर हार्डी। और तुम हार्डी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जमीन पर आने की? ये कोई आया होगा हार्डी खानदान से। मैं भी तैयार हूँ इनके लिए। हम लॉरेल्स लड़ सकते हैं इन हार्डियों से। और अब मैं जाकर सारे लॉरियों को इकट्ठा करता हूँ। चलो आगे बढ़कर पकड़ लो इन हार्डियों को। तुम और तुम्हारे रिश्तेदार। माफ कर दो आली। दोनों हम दोनों गिरोह इन दो अजनबियों के पीछे क्यों पड़े हैं? चलो, इन दो शहरी लड़कों ने हमारी सुलह तो करा दी। रोक लो इन्हें। मैं ये नहीं जानता था कि तुम्हारे भतीजे भी इस इलाके में रहते हैं आली। मैं भी नहीं जानता था। खैर, हमारे आने से ये लॉरेल और हार्डी आपस में मिल तो गए, जबकि पहाड़ों से तो हम महरूम हो गए। You'll begin with a twist when first you listen on the Tom and Jerry Show. Introducing that world-famous cat, Tom! And that magnificent house, Jerry! Lots of things, everything's gonna swing. Get ready, here we go. Big or small, short or tall, you will all have a ball on the Tom and Jerry Show. Why does the earth go round? What are clouds? How do fish swim? Why does a tiger have stripes? How do flowers grow? What is a mammal? A mammal is the most advanced of all the different classes of animal life. They are also animals that we know best. Bombino presents Tell Me Why on video, based on the best-selling book series by Arkady Lyokum, designed to answer questions that children ask most. Fun facts and fascination for the whole family. Tell Me Why, in a set of 8 video cassettes.